लेकिन यहाँ पे आप आके उस ट्रबल से, उस स्कैम से, उन दोस्तों से बच सकते हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद उसका मूड, उसका बिहेवियर सब कुछ एकदम चेंज हो गया। उसने जो है ना 450 पाउंड पाकिस्तान से आप जब यहाँ पे आते हो आपके पास इतने पैसे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अ, एक वाक़या मेरे ज़हन में था, स्पेशली ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे आते हैं और उन लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता, यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ों में फँस जाते हैं। तो ये स्पेशली ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक रियल वाक़या है, वाक़या इतना वो नहीं है लेकिन एक सिंपल सा वाक़या है, लेकिन यहाँ पे आप आके उस ट्रबल से, उस स्कैम से, उन दोस्तों से बच सकते हो। जो कि आप यहाँ पे जब पाकिस्तान में होते हो या आप इंडिया में होते हो या आप बाहर जिधर भी होते हो, जहाँ से आप आ रहे हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो जितने भी है, यूरोप आ रहे हो, यूके आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, तो बहुत से दोस्त इस तरह होते हैं कि यहाँ पे वो आपको कहते हैं कि भाई आप यहाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं है, ये होगा, वो होगा, आपको अकोमोडेशन का भी कोई मसला नहीं होगा, आप यहाँ पे आके मेरे साथ रहोगे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ आ जाओ। तो ये तो दोस्त होते हैं, जब आप पाकिस्तान में होते हो तो आप उसको रोज़ देखते हो, आप अपने मुल्क में उसको मिलते हो, मतलब चीज़ें उस तरह होती हैं जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हो वहाँ पे। यहाँ पे आके सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट से मिला, तो उसने मेरे साथ एक वाक़या शेयर किया कि यार मैं जब पाकिस्तान से आ रहा था तो अ, मेरा एक दोस्त था, वो बार-बार मुझे कह रहा था कि मेरे पास आ जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें। तो उस दोस्त ने अपने कज़न को बोल दिया था कि यार जाके मेरे दोस्त को जो है ना एयरपोर्ट से पिक कर लो। ख़ैर एयरपोर्ट से उसको पिक कर लिया गया और वो जो है ना वो उसके पास रहने लगा। एक ही दिन हुआ था, रमज़ान का पहला दिन था और मेरे उस दोस्त ने नहीं, लेकिन जो बंदा मुझसे मिला था, वो स्टूडेंट, उसने मुझे बोला कि भाई जब मैं वहाँ पे चला गया तो मेरे उस दोस्त ने मुझे बोला, उसने कहा कि मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, हम एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे, वो मेरे साथ में एक ही बेंच पे हम दोनों बैठे थे, बेंचमेट था उसका। तो उसने कहा कि उसने मुझे कहा कि भाई यार हमने रेंट पे एक जगह देख ली ऑलरेडी, जहाँ पे वो खुद रह रहा था। उसने कहा कि यार आप तो मुझे आप पैसे दे दें, हम ये चीज़ें जो है ना वो कवर कर लें, मतलब हमें रेंट पे जगह चाहिए। ये बंदा, ये जो मैं जिससे मिला था, उसका ये दोस्त इसका ये इंतज़ार कर रहा था कि कब आ जाए और मैं इससे पैसे लेके अपना काम कर लूँ। तो ख़ैर उसने जो है ना 450 पाउंड, पाकिस्तान से आप जब यहाँ पे आते हो आपके पास इतने पैसे नहीं होते, आप 450 पाउंड उसने उससे ले ली। और वो मुझे बोल रहा था कि जैसे ही उसने मुझसे ये पैसे ले ली, जितने पाउंड मुझसे उसने ले लिए उस दिन, उसके बाद उसका मूड, उसका बिहेवियर सब कुछ एकदम चेंज हो गया। उसने कहा कि यार मैंने कहा चलो ख़ैर है, एक दिन है, कोई मसला नहीं है, मेरे ख़्याल में तबीयत ठीक नहीं होगी या कोई और मसला होगा। लेकिन ये 4-5 दिन मेरे साथ इस तरह हुआ कि उसने मुझसे पैसे लेके, हम दोनों एक ही रूम में थे और ये ऊपर कोई और स्टूडेंट्स वगैरह रहते थे, वहाँ पे जाके वहाँ पे शुगल लगा देते, शुगल मेला लगा के बातें करते। जब मेरे रूम में आ जाता तो बिल्कुल चेंज होता था, मतलब मुझसे बात भी नहीं करता और मैं पूछता कि भाई अफ्तारी का क्या सीन है या सहरी का हम क्या क्या सीन करें, तो वो कहते थे कि यार भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं मुझे तो कुछ भी आता नहीं भी और मुझे पता भी नहीं कहाँ से मैं चीज़ें ले आऊँ ये सारी चीज़ें। और उस बंदे का उसके साथ जो उसका बचपन का दोस्त था, सिर्फ़ 4 ही दिन हो गए थे। और जब वो इस तरह की, मतलब वो पूछते थे यार भाई क्या करें? तो वो कहा मैं 4-5 दिन बहुत डिप्रेस हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपना बचपन का दोस्त जो है ना मेरे साथ इस तरह कर सकता है। तो काइंडली अ, जब आप यहाँ पे आया करें तो एक प्लानिंग के साथ आया करें। अपने दोस्त से 5 या 10 दफ़ा भी ये कन्फर्म करो कि भाई कितना टाइम यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ गुज़ार सकता हूँ वहाँ पे। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए, तुम मेरे साथ कितना कर सकते हो कंसेशन, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ कि नहीं? ये सारी चीज़ें कन्फर्म करके आना है, ताकि यहाँ पे आके आपको पहले ही हफ़्ते में ये ना लगे कि यार मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। एक प्रॉपर तरीके से आया करो,
प्लानिंग के साथ रिसर्च किया करो, अपने दोस्तों से पूछा करो। यार बहुत सारे दोस्त होंगे आप लोगों के, आप रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, आप जिधर भी जाते हो कुछ ना कुछ लिंक आप लोगों का होता है। अगर नहीं भी है तो आप रिसर्च करके भी जा सकते हो, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। उस बेचारे ने फिर क्या किया कि यार वो 4-5 दिन के बाद वो वहाँ से मतलब चला गया अपनी किसी और दोस्त के पास। और वो जो उसका दूसरा दोस्त था वो बहुत अच्छा निकला। उसने कहा कि 1 महीने उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, उसने मुझसे खाने के भी पैसे नहीं लिए। 1 महीना में आराम और सुकून के साथ मैंने रोज़े भी अपने गुज़ारे, जितने रोज़े रह गए थे वो भी मैंने सुकून से गुज़ारे। और फिर जब वो महीना पूरा हो गया तो फिर मैंने खुद उन लोगों को रेंट दे दिया। तो ऐसी अच्छी लोग भी होती है, बुरी लोग भी होते हैं, लेकिन आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले से सारी चीज़ें कंफर्म करो, वरना आपको ये चीज़ें देखने पड़ सकती हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे नए आ रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो ये मैसेज सारे उन दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना जो यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपके साथ भी इस तरह के स्कैम्स हो सकते हैं। ये मैं बिल्कुल रियल वाक़या सुना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखो। अगर किसी से पूछने से, किसी से कंफ़र्म कराने से आपका कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे आके आपका एक रिदम चलेगा, आप एक सुकून से चलोगे ना। एयरपोर्ट से किसी ने पिक किया, किसी ने रूम दे दिया, आप अपनी चीज़ें देख रहे हो, यूनिवर्सिटी की चीज़ें देख रहे हो, अपने रेंट को भी देख रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपको एक रिदम से चलना स्टेप बाय स्टेप, तो आप सुकून में होते हो। लेकिन अ, अगर आप खुद सोचें, अगर आप आ जाए और आपके साथ पहली 2-3 दिन में आपका अपना बचपन का तो इस तरह करे तो आपका आप कहोगे भाई आपको जिसने भी यूके का मशवरा दिया होगा आप उसको देखोगे भी नहीं। तो काइंडली एक प्लानिंग के साथ आया करें। और बाकी अवेयरनेस मैसेज था, मैंने कहा कि आप सबको बता दो, आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँगा। और अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कोई फीडबैक वगैरह चाहिए हो, जो भी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।